हेलो आईआईटी जेम वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो, क्या करे हो। जैसा कि आप सब जानते हैं 27 मार्च से आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए जॉब्स काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन इस बीच कई सारे स्टूडेंट्स में कुछ मिथ फैल रहे हैं, कई सारी भ्रांतियां स्टूडेंट्स में फैल रहे हैं। पता नहीं खुद उलझकर मिसगाइड हो रहे हैं या फिर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है। कई सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि क्या सर CC1 काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए, ध्यान दीजिए, अगर हमें CC1 काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो क्या 27 मार्च को जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है उस पर हमें कुछ करना होगा। जी नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, आईआईटी जेम काउंसलिंग है जिसको जॉब्स काउंसलिंग बोलते हैं, और CC1 काउंसलिंग है एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। ये दोनों काउंसलिंग बिल्कुल अलग अलग है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आपने आईआईटी जेम काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है CC1 काउंसलिंग को, ठीक है। और CC1 आप काउंसलिंग करेंगे या नहीं करेंगे इसका कोई मतलब नहीं है आईआईटी जेम काउंसलिंग को। तो आपको ये क्लियर हुआ, आप आईआईटी जेम काउंसलिंग भी कर सकते हैं और CC1 काउंसलिंग भी कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं, दोनों में कोई एक भी कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपको लगता है कि आईआईटी जेम काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए, आईआईटी अलॉट हो सकती है, आप अपना लक आजमाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपका रैंक बहुत ही पीछे है तो स्टूडेंट्स आपको CC1 काउंसलिंग करना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। अगर आपको CC1 काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो 27 मार्च से 15 अप्रैल तक जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है जॉब्स पोर्टल पे, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसको डाउनलोड करना है। और आपको CC1 काउंसलिंग का पोर्टल अलग है, CC1 2025 लिखकर आप सर्च करोगे तो आपको पिछले साल का पोर्टल मिल जाएगा। अभी इस साल का पोर्टल अभी आया नहीं है, जैसे आएगा हम अपडेट कर देंगे आपको, ठीक है। तो CC1 काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए आईआईटी वाला काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यार आपका डाउट क्लियर हुआ। साथ ही स्टूडेंट्स के बीच में यह भी एक भ्रांति फैल रही है कि सर जो आईआईटीज में फिलहाल नए प्रोग्राम आए हैं, जैसे आपका आईआईटी कानपुर में सस्टेनेबल एनर्जी है, साथ ही वहां पर आपका ड्यूअल डिग्री PhD प्रोग्राम भी है फिजिक्स में आईआईटी कानपुर में, और आपका जो आईआईटी मंडी है, आईआईटी पटना है, वहां पर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है अलग अलग सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। साथ स्टूडेंट्स आपके जो जॉइंट PhD प्रोग्राम है खड़गपुर में और भुवनेश्वर में, साथ ही आपके आईआईटी बॉम्बे में ड्यूअल डिग्री PhD प्रोग्राम है। क्या इस तरह के जो ड्यूअल डिग्री PhD प्रोग्राम है या इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है, क्या इनमें आईआईटीज में इंटरव्यू होगा एडमिशन मिलने के बाद। जी स्टूडेंट्स, अपना ये दिमाग से निकाल दो डाउट है। ये जितने भी प्रोग्राम है आईआईटीज में जेम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे स्टूडेंट्स आपको केवल जेम रैंक के बेसिस पे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आपको? केवल जेम रैंक के बेसिस पे मिलेंगे आपको। वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा बिना किसी इंटरव्यू के। इंटरव्यू होता है लेकिन वो आइजर नाइजर में होता है, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में, ड्यूअल डिग्री PhD प्रोग्राम में या आपका जॉइंट PhD प्रोग्राम में। यहां पर आपका आईआईटीज में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है। बिना किसी इंटरव्यू के आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। यही तो बेनिफिट है कि बिना इंटरव्यू के आपको PhD में यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, जॉइंट PhD में या इंटीग्रेटेड में। अगर इंटरव्यू से अगर आपको मिलता तो फिर तो आप गेट देकर भी एडमिशन ले लेते हैं आईआईटीज में, ठीक है। यही तो बेनिफिट आपको जेम वालों स्टूडेंट्स को मिलता है कि डायरेक्ट आप PhD में भी एनरोल कर सकते हैं बिना इंटरव्यू के। यही तो बेनिफिट है। और साथ ही इन काउंसलिंग में आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में फाइनल एडमिशन तक आप बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का सारा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप भी हमारा काउंसलिंग असिस्टेंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे तैयार करना है, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे होगा, ऑफर लेटर आने के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग है, वो कैसे करने होंगे, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट कैसे आपको वेरीफाई करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे, ये तमाम सपोर्ट स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला है। और आप ये खुद देखो, आपको फ्री में इतना कुछ हम आपके लिए सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी काउंसलिंग में, आपके हेल्प सपोर्ट में 4 चांद लग जाएंगे स्टूडेंट्स, आप ये खुद फील कर रहे होंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर आपका जो भी काउंसलिंग रहने वाला है उसका पैकेज ले सकते हैं। अगर आप CC1 काउंसलिंग करते हैं या आईआईटी जेम काउंसलिंग करें, या फिर आप दोनों का जो है बहुत पैकेज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप अपना पैकेज यहां पर बाय कर लेंगे, तुरंत आपको अपने ईमेल पे बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मैं या हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको मेरे पर्सनल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हम पर्सनली डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड देर किस बात की, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।